अभी हम लोग पीसी कैसे असेंबल और डिसअसेंबल करेंगे उसके बारे में देखेंगे। पहले आप देख सकते हैं ये है केस और कैबिनेट इसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग सारा कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इसमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, इसको एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड कहते हैं। आपके शरीर में जो स्टैटिक चार्जेस है उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड की ज़रूरत है। ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर सेट है जिसके थ्रू आप सारे स्क्रूज कनेक्ट करना, रिमूव करना ये कर सकते हैं। ये SMPS है जो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ये DVD राइटर है, SATA DVD राइटर, उसका इंटरफेस केबल है। ये आपका DDR3 मेमोरी है। ये केस फैन है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है और ये प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है, Core i3 प्रोसेसर है। और ये आपका इंटेल का मदरबोर्ड है जो DH55TC उसका मॉडल नंबर है और H55 उसका चिपसेट नंबर है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कैसे केस में ये सभी इंस्टॉल करना है। पहले हम लोग एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड लगा लें। कोई भी इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको ये एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड पहनना पड़ेगा। इससे थ्रू आपका शरीर में जो स्टैटिक चार्जेस है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अभी इसमें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले ये जो कैबिनेट है इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है जो पहले आपको ये जो कवर है इसको रिमूव करना पड़ेगा। इस केस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इसके 2 स्क्रूज हैं जो आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे जो स्लाइडिंग है यहाँ से आप उसे पीछे की तरफ निकालेंगे तो यह यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और ये आपका जो केस है, कवर है, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो आप इसे साइड में रख लें। अब ये आप देख सकते हैं टोटली पूरा ब्लैंक है, इसके अंदर में कोई कंपोनेंट्स नहीं है। सो हम लोग पहले केस को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में देखेंगे। पहले हम लोग इसमें केस फैन कनेक्ट करेंगे। यह आपका केस फैन है जो आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये मशीन में अभी कोई भी कंपोनेंट लगाने से पहले हम लोग केस फैन लगाएंगे। ये केस फैन आप देख सकते हैं, ये जो कि अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर छोड़ता है। तो इसको फिक्स करने के लिए अभी आप इसे प्रॉपरली अलाइन करें। पहले अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसका 4 होल्स के साथ ये केस उसका अलाइन हो रहा है। अभी इसमें आप उसके बाद इसके स्क्रूज जो हैं वो कनेक्ट कर लें। इसमें आपको इसे बड़े स्क्रूज लगते हैं केस फैन को कनेक्ट करने के लिए। पहले आप उसे कनेक्ट कर लें। आपको एक हाथ में पकड़ के रखे रहना पड़ेगा जब तक 2 स्क्रू फिक्स ना कर लें। एक बार में स्क्रू को पूरी तरह से ना कस लें। ऐसे करके आप एक के बाद एक चारों स्क्रू कनेक्ट कर लें।
चारों स्क्रू कनेक्ट होने के बाद आप इसे फिर से अच्छी तरह से स्क्रूज को टाइट कर लें, ताकि ये जो आपका केस फैन है अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अभी हम SMPS को केस में फिक्स करेंगे। SMPS ये आप देख सकते हैं, ये SMPS है। यहाँ पे उसका लेबल है, ये उसका इंटरफेस है। ध्यान में रखें, ये जो उसका फैन ये कनेक्शन है ये बाहर की तरफ रहेगा। तो अभी आप इसे प्लेस कर लें। प्लेस करने के बाद आप देखें ये जो उसके 4 होल्स हैं केस के जो होल्स के साथ मैच कर रहा है। अभी इसके बाद आप इसे स्क्रूज फिक्स कर लें। इसमें स्क्रू कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरह के जो डायमंड हेडेड और ये इसका थ्रेड जो होता है थिकनेस उसका ज़्यादा होता है, वो आप इस तरह के स्क्रू यूज़ कर सकते हैं। जब तक 2 स्क्रू नहीं लगा लेते तब तक आप इसे होल्ड करके रखे रहें। और ये डायगोनली 2 स्क्रूज कनेक्ट करने के बाद अभी आप बाकी जो स्क्रूज हैं आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। चारों स्क्रू कनेक्ट करने के बाद अभी इसको अच्छी तरह से कस लें। अब आपका SMPS जो है अच्छी तरह से बैठ गया, केस फैन भी फिक्स हो गया। अब अभी हम लोग मदरबोर्ड पे प्रोसेसर और मेमोरी कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। मदरबोर्ड पे प्रोसेसर और मेमोरी कनेक्ट करने के बाद अब उसके बाद मदरबोर्ड को केस में प्लेस करेंगे। तो मदरबोर्ड आप इसका जो कवर है आप इसे रिमूव कर लें, जो पैक है। ये उसका केस कवर है जो आपको केस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड है, उसके साथ ये ड्राइवर CD है और ये लोगो आप कैबिनेट में फिक्स कर सकते हैं, जहाँ पे सारे कनेक्टर के बारे में, इंटरफेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे 2 इंटरफेस SATA इंटरफेस केबल्स भी दिए गए हैं और ये उसके मैनुअल है। अभी मदरबोर्ड पे ये जो कवर है इसको एंटी स्टैटिक पैक कहते हैं, जो इसमें रखा जाता है। आप धीरे से मदरबोर्ड को निकाल लें। मदरबोर्ड को निकालने से पहले अभी आपको ये एंटी स्टैटिक जो रिस्ट बैंड है आपको पहनना पड़ेगा। अभी आप कोई भी कंपोनेंट को अभी आप पे काम कर सकते हैं। मदरबोर्ड पे पहले है
ये जो है वो सॉकेट है, यहाँ पे प्रोसेसर को कनेक्ट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटेल का मदरबोर्ड है, इंटेल डेस्कटॉप बोर्ड लिखा गया है, और ये उसका मॉडल नंबर है DH55TC। अभी आप प्रोसेसर को निकाल लें। ये उसका हीट सिंक है जो प्रोसेसर के ऊपर आपको फिक्स करना पड़ेगा। पहले आप ये जो है ये इसका नॉच है, लीवर, जो आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुश करके धीरे से आप खोल लें तो ये सॉकेट आपका बाहर आ जाएगा। सॉकेट जैसे रिमूव होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक का कवर है जो आपको ये जो कनेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, जो आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको ये जो उसका कवर है ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये प्लास्टिक का प्रोटेक्टिव कवर होता है जो इसके कनेक्टर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसे रिमूव कर लें। अब ये प्रोसेसर जो है, आप ये प्रोसेसर को उसके केस से निकाल लें। प्रोसेसर को आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। हमेशा प्रोसेसर को आप साइड से पकड़ें, ये जो नीचे के जो कनेक्टर्स है उसको टच ना करें। अभी ये प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ये जो उसका सॉकेट है, यहाँ पे इसका नॉच है जो इसके साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। प्रोसेसर में आप यहाँ पे 2 नॉच देख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे 2 नॉच यहाँ पे है। तो अभी आपको प्रोसेसर को उसके साथ अलाइन करके आपको ऐसे प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस करने के बाद आप ये जो उसका कवर है आप इसे क्लोज कर लें और ये जो लीवर है आप इसे धीरे से कनेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप प्रोसेसर को मदरबोर्ड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेसर इंस्टॉल होने के बाद अब आपको इसका जो हीट सिंक है, इसको एक्टिव हीट सिंक कहते हैं, जिसके ऊपर फ़ैन होता है, इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जो प्रोसेसर को कूलिंग प्रोवाइड करता है। हीट सिंक को ये उसका जो कनेक्टर है ये रिमूव कर लें। ये रिमूव करने के बाद आप इससे जो इसके जो होल्स 4 कनेक्टर है और यहाँ पे मदरबोर्ड पे आप देख सकते हैं इसमें भी 4 होल्स हैं, उसके साथ मैच करके इसको बिठा लें। ये बिठाने के बाद आप ये जो कनेक्टर्स हैं इसको प्रेस कर लें। जैसे ये प्रेस करेंगे तो ये आपको स्नैप इन का लॉकिंग का क्लिक करके एक आवाज़ आएगी। तो अब ये फिक्स हो गया। आप यहाँ से आप पीछे से देख सकते हैं ये उसके जो ब्लैक कलर के 4 प्लास्टिक के स्टड्स हैं ऐसे बाहर आना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली लॉक हुआ है। तो इस तरह से आप ये हीट सिंक को कनेक्ट कर सकते हैं। हीट सिंक को कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उसका 4 पिन का कनेक्टर है जो फ़ैन को सप्लाई दिया जाता है, उसको कनेक्ट कर लें। इस तरह से आप प्रोसेसर हीट सिंक कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको मेमोरी कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में देखेंगे। मेमोरी को इंस्टॉल करने के लिए उसे पैक से निकालें। ये रहा आपका DDR3 मेमोरी, जो आपको यहाँ पे इसका स्लॉट्स जो है
इसको पहले ये रिलीज़ करें। यहाँ पे जो नॉच है, इसका नॉच और ये मदरबोर्ड पे जो नॉच है उसके साथ अलाइन करें, और फर्स्ट स्लॉट जो होता है जो प्रोसेसर के नज़दीक होता है पहले उसी में इंस्टॉल करें ताकि उसे पहले प्रायोरिटी मिले। और इसे जैसे आप पुश करेंगे तो अपने आप ये क्लोज़ हो जाएगा और ये मेमोरी इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से आप मदरबोर्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोसेसर, हीटसिंक और मेमोरी कनेक्ट करके। अभी मदरबोर्ड पे प्रोसेसर और मेमोरी इंस्टॉल करने के बाद अभी मदरबोर्ड को कैबिनेट में प्लेस करना पड़ेगा। मदरबोर्ड को कैबिनेट में प्लेस करने से पहले आप इसका जो प्लेट है, ये प्लेट आपको फिक्स करना है। ये प्लेट को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लेट लगेगा, तो ये प्लेट को पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये प्लेट ब्रेक करने से पहले थोड़ा ध्यान दें कि ये काफ़ी शार्प एजेस होते हैं जो आपको हाथ में भी लग सकता है। सो आप इसे ब्रेक करने के लिए थोड़ा प्रेशर दें। तो ये आपका जो पत्ती है ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप ये उसका जो प्लेट है आप इसे फिक्स कर लें। से आप अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये फिट हो जाएगा। उसके बाद उसके जो पत्ती हैं आप उसे बेंड कर लें जाएगा। ये प्लेट बिठाने के बाद इसके जो एजेस हैं छोटे छोटे उसको आप बेंड कर लें ताकि ये आपका पोर्ट्स अच्छी तरह से बैठ सकता है और ये पोर्ट्स बाहर की तरफ दिखेगा। अब ये प्लेट बिठाने के बाद अब आपको मदरबोर्ड को केस में प्लेस करना पड़ेगा। इसके लिए आप पहले इसके जो होल्स होते हैं मदरबोर्ड के वो आप देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये होल्स को मैच करके आपके केस में यहाँ पे आप इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 यहाँ पे इस तरह के आपको स्टड्स जो होते हैं जो मदरबोर्ड को थोड़ा सा लिफ्ट देता है ताकि मदरबोर्ड के जो नीचे से जो कनेक्टर्स हैं ये केस को टच करके शॉर्ट होके नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको इस तरह के स्टड्स हैं जो आपको पहले केस में फिक्स करना पड़ेगा। ये होल्स केस के साथ मैच करने के बाद तो ये स्टड्स फिट होने के बाद अभी आप यहाँ पे मदरबोर्ड को प्लेस कर सकते हैं। आप मदरबोर्ड को धीरे से उठाएं और यहाँ पे ध्यान रखें ये उसके जो इंटरफेसेस हैं, कनेक्टर्स है, वेरियस पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स है, ये बाहर की तरफ होना चाहिए। तो आपको इस तरह से मदरबोर्ड को स्लोली कैबिनेट के अंदर बिठाना पड़ेगा। इससे आप यहाँ पे देख लें ये इसके साथ प्रॉपरली मैच हो रहा है।
और यहाँ पे उसके जो होल्स के साथ स्टड्स मैंने फिक्स किया था वो अभी सब मैच हो रहा है। अब अभी इसमें आप स्क्रूज कस लें। एक बार में स्क्रू को टाइट से ना कसें, सारे स्क्रूज कनेक्ट करने के बाद उसको स्क्रूज को डायगोनली कनेक्ट करें। अब इस धीरे से आप सारे स्क्रूज को टाइट कर लें। ज़्यादा टाइट ना करें स्क्रूज को, ताकि मदरबोर्ड ब्रेक होने का भी चांस हो सकता है। इस तरह से आप मदरबोर्ड को केस में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ड्राइव्स कनेक्ट करें। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कनेक्ट करने के लिए पहले आप यहाँ पे जो है ये जो इसका प्लेट है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए आप पीछे से इसे प्रेस करेंगे तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा। सो ये आपका जो स्लॉट है आप इसको रिमूव करना पड़ेगा। आपको पीछे से इसे पुश करेंगे तो अपने आप ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप ये जो डीवीडी ड्राइव है आप इसे फिक्स कर लें। ये बाहर की तरफ आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। अब आप इसे स्क्रूज फिक्स कर लें। स्क्रू पूरी तरह से टाइट करने से पहले एक बार इसे चेक कर लें और उसके बाद आप इसे अच्छे से कस लें। इस तरह से आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो डीवीडी ड्राइव है ये इंस्टॉल हो गया। अब अभी हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव पीसी में इंस्टॉल करेंगे। ये SATA 2 डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव है जो आपको फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे हम लोग फिक्स करेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। ये उसका इंटरफेस है जो बाहर की तरफ रहेगा, आप इसको लगा लें। हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए आपको ऐसे छोटे और इसका थिकनेस ज़्यादा होता है, इस तरह के स्क्रू यूज़ कर लें। इसके बाद अच्छी तरह से स्क्रूज को कस लें। हार्ड डिस्क आपका फिक्स हो गया। अभी आप इसके जो कनेक्शंस हैं सारे कनेक्शन कनेक्ट कर लें। ये इसका ATX 24 पिन कनेक्टर है और यहाँ पे आप मदरबोर्ड पे ये देख सकते हैं, ये ATX कनेक्टर है जो आप यहाँ पे इसके कनेक्ट करें। इसके लिए आप इसे इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये इसका एडिशनल 12 वोल्ट कनेक्टर है जो आपको मदरबोर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको नहीं कनेक्ट करेंगे तो आपको डिस्प्ले नहीं आएगा। ये साटा कनेक्टर है, पावर कनेक्टर, जो आपको DVD ड्राइव के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा। ये एडिशनल साटा कनेक्टर है जो आपको हार्ड डिस्क में कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने से पहले ये इसका जो L शेप इसके साथ मैच कर ले और कनेक्ट कर ले। इसके बाद आप ये जो साटा इंटरफेस कनेक्टर है आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरबोर्ड पे साटा कनेक्शन से ये जो रेड कलर के जो दो साटा पोर्ट्स हैं, ये ई साटा है एक्सटर्नल साटा, और ये आपका इंटरनल ब्लैक कलर के जो साटा पोर्ट्स होते हैं, ये इंटरनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साटा 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है। तो पहले हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए साटा 0 पे कनेक्ट करें। अभी हम लोग इंटरफेस केबल, साटा इंटरफेस केबल कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो साटा 0 पोर्ट है पहले आप उसको कनेक्ट करें। ये आपका साटा 0 है और यहाँ पे इसको आप लगा लें। अब ये जो दूसरा पोर्ट है, कनेक्टर है, आप इसको हार्ड डिस्क में लगा लें। तो ये आपका हार्ड डिस्क का कनेक्शन हो गया। अभी आप इसे साटा 1 पे लगाएं। और ये जो है हम इसको
से आप इंटरफेस केबल्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो फ्रंट पैनल कनेक्शन है उसके बारे में जानेंगे। फ्रंट पैनल कनेक्शन के लिए आप इसका जो मैनुअल है आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका फ्रंट पैनल कनेक्शन का पूरे डिटेल्स में बताया गया है। ये 9 पिन कनेक्टर है जो आप यहाँ पे मदरबोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट पैनल, ये 9 पिन का कनेक्टर है। तो यहाँ पे आपको सारे जो फ्रंट पैनल के कनेक्शन है यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में जानने के लिए, इसके कनेक्शन के बारे में आप ये मैनुअल को रेफ़र करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 पिन जो है 5 वोल्ट है और ये 5 और 7 रीसेट के लिए यूज़ किया जाता है, 1, 3 हार्ड डिस्क LED के लिए और ये 2 और 4 पावर LED के लिए, 6 और 8 ऑन ऑफ के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है रेड कलर का ये आपका पावर के लिए है कनेक्शन। तो आप इसको ये उसके वेरियस कनेक्टर्स हैं। ये इसका पावर LED प्लस और माइनस है, ये पावर स्विच कनेक्शन है, ये ऑडियो कनेक्शन है, ये हार्ड डिस्क LED के लिए कनेक्शन है, रीसेट स्विच है और ये आपका USB कनेक्टर है। तो ये आपका जो पावर स्विच का कनेक्शन है आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लें। उसके बाद उसके नीचे में उसका रीसेट कनेक्शन है। तो रीसेट स्विच जो है आप इसको यहाँ पे रीसेट पावर के बाद आपके पास हार्ड डिस्क LED कनेक्शन है जो आप उसको लगाना पड़ेगा। हार्ड डिस्क LED के बाद में आपको पावर LED का कनेक्शन करना पड़ेगा। पावर LED प्लस और माइनस है। इस तरह से आप इसके जो कनेक्शन है आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ये जो ऑडियो कनेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 पिन का कनेक्शन है और यहाँ पे ये 10 पिन का कनेक्शन है। तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करें तो आपको फ्रंट से ऑडियो कनेक्शन मिल सकता है। और ये इसका USB है, अगेन ये 10 पिन कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं USB 1, 2 और 3 फ्रंट USB के लिए आपके पास 3 पोर्ट्स हैं। तो आप इसे कनेक्ट कर लें। इसके बाद इसका जो कवर है वो आप फिक्स कर लें। इसके बाद इसका जो केस कवर है आप उसे फिक्स कर लें। उसके बाद जो 2 स्क्रू हैं आप इसे लगा लें। इस तरह से आपके पूरी PC असेंबली हो गया।